नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत में काफी हलचल है। खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, वहां पे दोनों ने अपने सारे साधन झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों में जा रहे हैं और इधर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी कल शहडोल में थे, प्रियंका गांधी आज मंडला में, और राहुल गांधी जहां कहीं भी जाते हैं जाति का मुद्दा इन दिनों उठाना नहीं भूलते हैं। जब से नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे जारी किया, मानो कांग्रेस को ऑक्सीजन और संजीवनी और एक रास्ता मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि अब हर हाल में जातिगत गणना होनी चाहिए। यह बात अलग है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन कांग्रेस उसे प्रकाशित करने या सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। और अब कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो जातिगत गणना कराएंगे। वजह क्या है कि ओबीसी की संख्या को देखते हुए उन्हें अपने पाले में ले आना है। इसी क्रम में राहुल गांधी बोलते बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जात पूछ बैठे थे। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए पहले। ओबीसी कितने, दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी इधर, राहुल जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का जवाब देने के लिए नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुन चुन करके जवाब दिया। कहा कि शहडोल की जिस सभा में राहुल गांधी जातिगत गणना की बात उठा रहे थे, वहां मंच पर लाइन से सिंह एसोसिएट्स बैठा था। दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, अजय सिंह, राजेंद्र सिंह, न जाने कौन कौन सिंह साहब। और कमलनाथ क्यों नहीं अपनी जात बताते हैं? कमलनाथ से भी तो जात पूछी जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी, आगे की पिछड़े की बात कर रहे थे। बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, लाइन लगा के। पता ही नहीं है, बने पिछड़े की बात कर रहे हैं और खुद भाई बता ही नहीं पा रहा है कि खुद की जाति कौन सी है। आप में से कोई बता सकता हो तो ज्ञानवर्धन करो। कितनी बड़ी सभा से पूछ रहा हूं मैं। कमलनाथ जी नहीं बताते अपनी, लेकिन बाकी की गणना करना चाहते। राहुल गांधी जाति पूछ रहे हैं पत्रकारों से और नरोत्तम मिश्रा पूछ रहे हैं राहुल गांधी और कमलनाथ से जाति। सवाल ये बहुत दिनों से है कि कमलनाथ कहाँ के रहने वाले हैं, छिंदवाड़ा से उनका क्या कनेक्शन है, किस जाति के हैं। तो आप पाएंगे कि न तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और न ही वो पिछड़ी जाति से हैं। फिर उनकी जाति क्या है? कमलनाथ अपने अंदाज में राजनीति करते हैं और माना जाता है कि वो संजय गांधी के टीम में हुआ करते थे। कमलनाथ कभी सही बात नहीं बताते हैं। राहुल गांधी ने कल भरे मंच से उनकी उम्र पूछी तो 72 साल बताया। कहते हैं कि वो 77 साल के हैं। कमलनाथ से जब जात पूछी जाती है तो कन्नी काट जाते हैं। रहने वाले बताए जाते हैं कानपुर के। कोलकाता में परिवार शिफ्ट हुआ, दिल्ली में राजनीति किए, 2018 में जाकर के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए। छिंदवाड़ा से उससे पहले से ही कनेक्शन जोड़ लिया, चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। और हैं वो पंजाबी खत्री उच्च कुलीन वर्ग है, पिछड़ी जात में नहीं आता है। और यही नरोत्तम मिश्रा चुनौती दे रहे हैं कि आप पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों बार बार जात पूछ रहे हैं? पत्रकारों से क्यों जात पूछ रहे हैं? तो अब जाति पर हो रही है रात। देखते हैं कि कौन किसका फायदा उठा पाता है,
चुनाव की खास बात ये होती है कि किस मुद्दे पे कहाँ पे कैसे फायदा मिल जाए कुछ पता नहीं होता। राहुल गांधी ने जाति को लेकर के जो लगातार बयान दे रहे हैं उसका कितना उनको फायदा होगा कितना नहीं, ये इस चुनाव में लिटमस टेस्ट हो जाएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।